हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज ही जो है डीजीएमई की वेबसाइट पे ऑफिशियल एक नोटिस अपलोड किया गया है, जिसमें इन सभी कोर्सेज की जो फीस है, जो ईयरली फीस होगी, एनुअल फीस, उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन अपलोड की गई है कि एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स जो फीस आपसे ली जाएगी या जो कॉलेजेस चार्ज करेंगे वो कैसे डिवाइड रहेगी। ठीक है, मतलब जो अलग अलग फीस होती है कि एडमिशन फीस कितनी होगी, एनरोलमेंट फीस कितनी होगी, तो ये फीस जो है अलग अलग कितनी रहेंगी और टोटल जो फीस है वो कितनी चार्ज की जाएगी और इसमें जो है कितना ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मतलब कितना इंक्रीमेंट जो है कोई कॉलेज अपनी तरफ से लगा सकता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में जो है मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी को जो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना चाहिए। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कोई अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 24 सितंबर को नोटिस जो है वो रिलीज हुआ था, मतलब अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन जो पब्लिश हुआ है वो आज 26 सितंबर को हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अधो हस्ताक्षरी को ये कहने का निर्देश हुआ है, अब तक निर्देश आदेशों को अवक्रमित करते हुए समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित या प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण एतद द्वारा निम्नवत किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो फिक्स है, मतलब जो फीस है वो इस तरीके से कुछ जो है वो मतलब इन्होंने टैबुलेट कर रखी है ये टेबल में। ठीक है, तो इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी कि जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए और स्वशासी यानी कि जो ऑटोनोमस टाइप के हो गए। ठीक है, तो उन सभी जो भी नर्सिंग कॉलेजेस होंगे उत्तर प्रदेश के, उन सब में फीस स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जो कि आपका एज पर द गवर्नमेंट रूल्स है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुल्क लिखा है, फिर बीएससी नर्सिंग शुल्क लिखा है और उसके बाद एमएससी नर्सिंग शुल्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एनरोलमेंट फीस एज पर द यूनिवर्सिटी डिमांड। तो ये जो है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से लगा सकती है जितनी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी इन्होंने फिक्स चार्ज नहीं किया है एनरोलमेंट फीस का। बाकी एडमिशन फीस जो है वो 2,000 रुपए तीनों ही कोर्सेज में देनी होगी, चाहे आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करो, बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग। तो 2,000 रुपीज आपकी एडमिशन फीस होगी। एग्जाम फॉर्म फीस जो होगी वो यूनिवर्सिटी की डिमांड पे होगी। तो जो भी कोई यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वो उनकी डिमांड के हिसाब से होगी। बाकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो भी यूनिवर्सिटी की डिमांड पर होगी। उसके बाद मार्कशीट की फीस वो भी यूनिवर्सिटी के डिमांड पर होगी। एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज वन टाइम आपको पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फीस जो है वो 12,000 रुपए पर ईयर है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, और जो एमएससी नर्सिंग की ट्यूशन फीस है वो 24,000 पर ईयर है। ठीक है, उसके बाद अदर फीस, बाकी ये लिखा नहीं है कि कौन सी अदर फीस है, तो वो 4,000 रुपए पर ईयर होगी तीनों ही कोर्सेज के लिए। डेवलपमेंट फीस जो है वो 2,000 रुपीज पर ईयर है। उसके बाद कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होता है, यानी कि ये सिक्योरिटी फीस होती है जो हर कॉलेज लेता है। ठीक है, तो कॉशन मनी जो है बेसिकली इसलिए लिया जाता है कि अगर सपोज आप जितना भी टाइम उनके पास रहोगे, कॉलेज में रहोगे, अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, तो उस बीच अगर आप कोई कॉलेज का जो है कोई नुकसान कर देते हो या कुछ भी गलती आपसे ऐसी हो जाती है जिससे कॉलेज का नुकसान होता है, तो इसलिए ये पैसा आपसे जमा करवाया जाता है, ताकि इस पैसे में से आपने जो नुकसान करा है वो उसको वो जो है उसका कंपनसेट कर सकें। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज वन टाइम लिया जाएगा अगर आपका बिहेवियर सही रहता है या आप कोई भी ऐसा कोई नुकसान नहीं करते हो। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम के बाद जो है आपकी जो कॉशन मनी होती है ये आपको वापस कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज एक बार आपको करनी होगी एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद स्पोर्ट्स की जो फीस है वो 100 रुपीज पर ईयर होगी तीनों ही कोर्सेज में। कंप्यूटर की फीस जो है वो 500 रुपीज पर ईयर होगी। लाइब्रेरी की फीस 2,000 रुपीज पर ईयर होगी तीनों ही कोर्सेज में। हॉस्टल की फीस 2,400 पर ईयर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉस्टल फीस आपको पता होनी चाहिए कि कितनी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो 2,500 रुपीज पर ईयर होंगे, मतलब बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी 6,000 रुपीज जो है पर ईयर होंगे एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद है आइडेंटिटी कार्ड फीस। तो आईडी कार्ड फीस जो है वो 100 रुपीज वन टाइम पे करनी होती है आपको एडमिशन से पहले, और ये तीनों ही कोर्सेज में सेम है। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज की जो फीस है वो 1,000 रुपीज पर ईयर है तीनों ही कोर्सेज में। ट्रांसक्रिप्ट फी है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर
पोस्ट बेसिक नर्सिंग में मेंशन नहीं करा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में 200 रुपीज वन टाइम पे करने को बोल रखा है। बाकी ट्रांसपोर्ट फीस जो है वो 2000 रुपीज पर ईयर है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए भी 2000 रुपीज पर ईयर है, और एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट फीस मतलब कुछ कॉलेजेस में होती है, कुछ में नहीं होती, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद है प्रोफोमा फीस, तो ये भी जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में मेंशन नहीं करी है, और 1000 रुपीज जो ये एमएससी नर्सिंग में मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, 40,900 रुपीज आपकी फीस बन रही है। ये पूरी टोटल फीस नहीं है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ये जो ऊपर लिखा है एनरोलमेंट फीस, एग्जाम फॉर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस, मार्कशीट फीस, ये सब एज पर द यूनिवर्सिटी डिमांड होंगे। उसके अलावा जो है 40,900 रुपीज ये आपका फिक्स चार्ज रहने वाला है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी, बीएससी नर्सिंग में भी, और जो आपका एमएससी नर्सिंग है उसके लिए ये जो चार्ज रहेगा वो 55,400 रुपीज रहेगा। तो 40,900 रुपीज अगर ये चार्ज है, और बाकी अगर हम एक अप्रोक्सीमेट भी लें, एनरोलमेंट फीस, एग्जाम फॉर्म फीस, ये जो फीस है, अगर पर ईयर के अकॉर्डिंग हम इन फीस को देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली आप 10 से 12,000 के आसपास इनको मान सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 50 से 55,000 के आसपास आपकी 1 ईयर की फीस होनी चाहिए नर्सिंग की, मतलब पोस्ट बेसिक नर्सिंग की और बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स हैं। और ये 55,400 एमएससी नर्सिंग के, तो इसमें आप 15,000 और ऐड कर सकते हो, तो इसकी आपकी 65 से लेकर 70,000 के आसपास जो है पर ईयर की फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर दिया है कि नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त अनुसार निर्धारित शुल्क में 10% की दर से वार्षिक वृद्धि अनुमान्य की जाएगी। अगर मान लो किसी कॉलेज को या किसी यूनिवर्सिटी को अपनी फीस इंक्रीज करनी है, फीस में इंक्रीमेंट करना है, तो वो मैक्स टू मैक्स जो है 10% का इंक्रीमेंट कर सकता है। मान लो कि अगर आपकी 50,000 रुपए फीस है साल की नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, तो उसमें 5,000 रुपीज का मैक्सिमम एक साल में इंक्रीमेंट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। नर्सिंग छात्रों से लिए गए उपरोक्त शुल्क का उपयोग संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों या निदेशक द्वारा समन्वत मद में व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी इन सबको जो है यहाँ पर इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन कौन इन सब में इन्वॉल्व है, ओके। और बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है मतलब फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी रखी है, जो लीगल फीस आपसे चार्ज की जानी है या की जा सकती है, ठीक है। बाकी एनरोलमेंट फीस वगैरह ये एज पर द यूनिवर्सिटी डिमांड है। तो ये जो है काउंसलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, ताकि आपको एक फीस का एक एग्जैक्ट आइडिया हो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी फीस कितनी ली जा सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ताकि आपको कोई यूनिवर्सिटी बोले कि आपको इतनी फीस पे करनी है या ऐसा कुछ करना है, तो उनसे आपको पता करना चाहिए कि आप हमको डिटेल दीजिए, ठीक है। तो वो ये जो सब नीचे फीस दे रखे हैं ये सब तो फिक्स रहेंगी, जैसे ट्यूशन फीस हो गया या जो भी है, ठीक है। और बाकी ये जो एनरोलमेंट फीस वगैरह है उनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, क्लियर है। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो।